हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ मेरा कोविड-19 का जो एक्सपीरियंस रहा, मेरी क्या जर्नी थी, वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। कैसे मैं इन्फेक्ट हुआ, क्या क्या चीज़ें मैंने फ़ेस करी, वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरी एज 24 है, तो इस एज ग्रुप के जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो भी पूरे कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र करना, एवरीथिंग, मतलब मैं सब कुछ फॉलो करता था। मुझे ऐसा लगता था कि आई विल नेवर गेट इन्फेक्टेड बाय कोविड, बट ये मेरी गलतफ़हमी थी। कहीं ना कहीं एक ज़रा सी चूक आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो मैं इन्फेक्ट कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये एक पर्सन है जो कि कोविड पॉजिटिव था। ये मेरा फ्रेंड है जो कि इनके कांटेक्ट में आया, और ये मैं हूँ, मैं इनके कांटेक्ट में आया। मतलब आई वॉज द सेकेंड कॉन्टैक्ट ऑफ अ कोविड पॉजिटिव पर्सन। मतलब मैं डायरेक्टली एक कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में नहीं आया था, बट मेरा एक जो फ्रेंड था वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया, और कहीं ना कहीं उनके थ्रू वो वायरस मेरे अंदर ट्रांसमिट हुआ। अब पहले तो मैं सिर्फ मास्क का यूज़ करता था, बट इन्फेक्टेड होने के बाद मैं फेस शील्ड का यूज़ भी करने लगा। अब ये है, मैं रहता हूँ, आप लोगों को बताऊँ कि मैं रहता हूँ गुना मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब नेता इतनी रैलियाँ कर रहे हैं तो ये जो आम जनता है ये कैसे रोक सकती है। तो यहाँ पे मतलब स्थिति काफ़ी गंभीर थी। जब अप्रैल में पीक आ गया था उसके बाद भी लोग मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा था अराउंड 13-14 तारीख में। उसके पहले तो मतलब स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जो कि आप देख सकते हैं। अब कहानी शुरू होती है, आप मानिए, अराउंड 13 से 14 तारीख में, जब मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि मेरा फ्रेंड कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, और कहीं ना कहीं मैं भी उनके कांटेक्ट में था, तो मैं ट्रांसमिटेड हो सकता हूँ उस वायरस के थ्रू। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था आइसोलेशन रहना। अब मैंने सबसे पहले खुद को आइसोलेट करा, क्योंकि फैमिली में मदर फादर हैं और भी बहुत लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इन्फेक्ट होने का भी डर था। तो खुद को आइसोलेशन करने के बाद मैं अराउंड 13 से 14 तारीख में आइसोलेशन में चला गया था, और अराउंड मैं बाहर आया 23-24 तारीख में। अराउंड 10 दिन कंप्लीट आइसोलेशन में था। अब क्या हुआ इस पीरियड में, जब मैं आइसोलेशन में था तो शुरुआत के 2 दिन तो मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। इट वॉज अराउंड 15th, मतलब अराउंड 15 तारीख के समथिंग मुझे थोड़ा सा फीवर आना शुरू हुआ, थ्रोट में इन्फेक्शन था, और बॉडी एक तो बहुत ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं मुझे डर लग गया था कि कोविड-19 हो सकता है। तो ये श्योर होने के लिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं गुना में रहता हूँ, यहाँ पे टेस्ट करवाने का क्या था कि आप मानिए कि मैं अराउंड 15 या 16 तारीख में टेस्ट करवाने गया था। लेकिन मतलब टेस्ट करवाने की कंडीशन इतनी, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कि अराउंड आप मानिए कि मिनिमम 100 लोग तो थे, 100 से 150 लोग टेस्ट करवाने की लाइन में लगे हुए थे, और अराउंड 3 से 4 घंटे का समय टेस्ट करवाने में लगने वाला था। तो ये काफ़ी डरावना था मेरे लिए, क्योंकि पहले से मतलब जब आपको कोविड होता है तो आपके बॉडी के अंदर वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, और ऊपर से अगर आपको ये सब फेस करना पड़े तो ये काफ़ी आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। तो मतलब इतनी लंबी लाइन के बाद भी मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आप टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे कि मतलब कुछ लोग अनकॉन्शियस होकर वहाँ पे गिर गए। उनके फैमिली वाले थे वहाँ पे, वो कह रहे थे कि कोई मतलब हेल्प कर दे उनकी, ताकि वो उन्हें एडमिट करा के उनका ट्रीटमेंट करा सकें, बिकॉज़ वो इतने वीक हो चुके थे कि कहीं ना कहीं वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो लेकिन कोई उन्हें उठाने वाला भी नहीं था, क्योंकि लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं वो कोविड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो उनके थ्रू वायरस उनके अंदर आ सकता है। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि लोग रो रहे हैं वहाँ पे कि कोई मदद कर दे उनकी, कोई उठा के उन्हें ले जाए, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हॉस्पिटल के कुछ लोग आए, उसके बाद जो गिरे हुए लोग थे उनको उठा के लेके गए, उनका ट्रीटमेंट करा, और उसके बाद उनका कहीं ना कहीं कोविड का जो सैंपल था वो कलेक्ट हुआ होगा। तो मतलब उस दिन तो मैं टेस्ट नहीं करवा पाता, मतलब वो बहुत इम्पॉसिबल टास्क था मेरे लिए कि मैं उस दिन वहाँ पे खड़ा रह के टेस्ट करवा सकूँ। तो उस दिन तो टेस्ट नहीं हुआ था। अब मैं नेक्स्ट डे गया टेस्ट करवाने। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, उन्होंने एक न्यू रूल निकाला कि अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको 3 डेज़ के लिए कंप्लीट आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, एक अलग सी जगह में। अब आप मानिए कि ये 100 से 200 लोग हैं, मानिए 200 लोगों ने टेस्ट कराया, उनमें से मतलब इन एनी कंडीशन 15 से 20 लोग पॉजिटिव हो सकते हैं।
अब ये सब लोग साथ में रहेंगे एक आइसोलेशन सेंटर में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो नेगेटिव लोग हैं वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे मतलब स्थिति काफ़ी गंभीर थी। तो इन सब को देखते हुए मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि अगर आप 3 दिन अलग से एक आइसोलेशन जगह में रहेंगे तो वो मेंटली आपके लिए काफ़ी एक परेशान करने वाली एक चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि मैं यहाँ पे टेस्ट तो नहीं करवा पाऊँगा। तो अब इसके बाद क्या किया जाए। मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर से किया कंसल्ट, उनको मैंने पूरी सिचुएशन बताई कि ये बात है, मैं टेस्ट करवाने गया था लेकिन टेस्ट करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे तो आप कुछ मत करिए, आप अच्छे से दवाइयाँ लीजिए, आप प्रॉपर्ली रेस्ट करिए, और अगर आप पूरे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने जो भी मतलब डॉक्टर ने मुझे रिकमेंडेशंस दी, जो भी दवाइयाँ दी मैंने फॉलो करी। तो अराउंड आप मानिए कि 15-16 तारीख में, 16 तारीख के अराउंड मैंने दवाइयाँ लेना शुरू करा था, और उसके बाद 5 दिन का कंप्लीट डोज था। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहूँगा कि मतलब 5 दिन के बाद थोड़ी सी प्रॉपर्ली रिकवर हो पाई थी। मैं आगे आपको जो भी दवाइयाँ मैं कंज्यूम करता था उनका पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि मतलब जितना अगर आप इस चीज़ से दूर रह सकते हैं तो दूर ही रहिए, क्योंकि अगर आप एक बार इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो आपके लिए मेंटली, फिज़िकली और इवन इमोशनली काफ़ी वो ब्रेकिंग हो सकता है। मेरे साथ तो क्या था कि मैं अराउंड 10 दिन आइसोलेशन में रहा, उसके बाद अराउंड 2 से 3 दिन कोई सिम्टम्स नहीं थे, टेस्ट हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने 5 दिन अच्छे से दवाइयाँ ली, और उसके बाद अराउंड 2 से 3 दिन जब मैं रिकवर कर गया, उसके बाद भी मैं आइसोलेशन में रहा था। उसके बाद मैं बाहर निकला, और आप मानिए जब मैं 10 दिन बाद उस रूम से बाहर निकला तो वो फीलिंग क्या थी मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। आप सोचिए कि आप 10 दिन तक एक रूम में कैद हैं, उसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। तो वो एक काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए 10 दिन बाद बाहर निकलना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जो मेरी जर्नी थी उसमें आप मानिए कि अराउंड पहले 2 दिन तो मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद अराउंड 3 से 4 दिन काफ़ी मेरे लिए मुश्किल रहे, क्योंकि इसमें आपको फ़ीवर भी काफ़ी हाई रहता है, आपको थ्रोट में इन्फेक्शन रहेगा तो उसके लिए आपको गर्म पानी कंज्यूम करना रहेगा, आपको स्टीम रेगुलरली लेना रहेगा, और उसी के साथ जैसे बॉडी एक तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं पर्सनली बताऊं, मुझे बॉडी एक इतना ज़्यादा होता था कि अगर मुझे उठ के वॉशरूम भी जाना है तो वो भी मुझे ऐसा लगता था कि ये कहाँ का टास्क आ गया मेरे लिए, मतलब वो बहुत मुश्किल चीज़ होती थी। और उसी के साथ कभी कभी आपको क्या हो सकता है, क्योंकि बिकॉज आप इतनी सारी दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं तो आपको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो वो आपके लिए 4 से 5 दिनों का जो होता है पूरा टाइम पीरियड, वो काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो मतलब अब मानिए कि 5 दिन अच्छे से दवाइयाँ लेने के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी हुई थी, थोड़ी बहुत तो नहीं, मतलब अराउंड 50-60% जो थी रिकवरी हो गई थी। उसके बाद 2 से 3 दिन भी मैं रहा आइसोलेशन में, उसके बाद मैं बाहर आ गया था। अब कहीं ना कहीं मुझे कंफर्म तो करना था कि ये कोविड है या कुछ और था, तो इसके बाद मैंने एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाया था, तो उसमें मुझे पता चला कि ये कोविड-19 ही था, बट कुछ और नहीं था। अब मैं आप सभी लोगों के साथ मेरा जो डेली रूटीन था क्वारंटाइन पीरियड में वो शेयर करूँगा। डेली रूटीन इतना कोई ख़ास नहीं है, बिकॉज़ मैं एक रूम के अंदर बंद था तो मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता था। आप मानिए मैं अराउंड सुबह 7 बजे उठ जाता था। 7 बजे उठने के बाद मैं ऐसा पर्सन था कि मैं योगा वगैरह कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये सब मैंने ट्राई भी नहीं किया। सुबह 7 बजे उठने के बाद जो भी मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ थी वो करने के बाद ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा बहुत कुछ भी खाना है। हाँ, अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि एंटीबॉडी टेस्ट करवाने से पहले मुझे कंफर्म कैसे हुआ कि मुझे कोविड था। आप मानिए कि अराउंड 3rd या 4th डे की बात है, जब मैं सुबह सुबह उठा था, मैं कुछ खा रहा था और मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है। मतलब अराउंड 3rd से 4th डे के बाद मेरा टेस्ट और स्मेल दोनों चले गए थे। मतलब आप मानिए कि वो एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी मेरे लिए कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बट आपको ना टेस्ट आ रहा है ना स्मेल हो रही है। तो वो चीज़ से काफ़ी घबरा गया था मैं कि मतलब टेस्ट और स्मेल कम्प्लीटली चला गया था। और आप मानिए कि रिकवरी होने के बाद भी अराउंड 1 मंथ का समय लगा
जब मेरा टेस्ट और स्मेल प्रॉपर्ली रिकवर हो गया। मतलब 1 मंथ बाद मैं आपको बताऊं कि मेरा टेस्ट और स्मेल प्रॉपर्ली रिकवर हो गया है। तो हाँ, मैं कहाँ पे था कि ब्रेकफास्ट करा मैंने, लंच करा, और उसके बाद क्या था, लंच करने के बाद मैं जो भी मेरी मेडिसिन होती थी वो मैंने ली। और कोविड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट करी थी कि आप सुबह लंच लेने के बाद अच्छे से दवाइयाँ लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप फ़ैन ऑफ़ करके, बिकॉज़ नॉर्मली भी मैं मतलब कोविड के टाइम पे फ़ैन बहुत कम ही रखता था, लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद आपको फ़ैन ऑफ़ करके अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ के सोना है। अब आप एक बार मतलब इमेजिन करिए कि अप्रैल का मंथ है और आपने गरम गरम वाली दवाइयाँ ली हैं जो पूरी गर्म करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और उसके बाद आप गरम ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस लेवल का पसीना आता था, लेकिन वही एक चीज़ थी जिसने मुझे रिकवरी करने में काफ़ी मदद करी। मतलब अच्छे से दवाइयाँ ली, उसके बाद आप मानिए कि ब्लैंकेट ओढ़ के सोया, तो उससे मतलब जो बॉडी के अंदर जो हीट डेवलप होती थी उससे मेरी रिकवरी काफ़ी अच्छे से हुई। और उसके बाद दिन में तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो मतलब ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड कर लेता था, थोड़ी बहुत बुक्स रीड कर लेता था। फिर शाम को वही रूटीन, खाना खाया, दवाइयाँ ली और ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए। तो मतलब यही, मतलब 8-10 दिन तो यही रूटीन था मेरा। उसके बाद जब मैं 23 तारीख को बाहर आया तो उसकी फ़ीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता। वो मतलब क्या फ़ीलिंग थी मैं जब रूम से बाहर निकला। आप सोचिए कि मतलब 10 दिन तक आप बंद हैं एक रूम में और उसके बाद आप बाहर निकलते हैं, तो इट वाज़ लाइक कि आप एक जेल से बाहर आ रहे हैं। ये दवाइयों का फ़ोटो है जो मैंने ऐसे अटैच कर लिया था। ये आपकी थ्रोट इन्फेक्शन की है, ये विटामिन है, ये फ़ीवर की गोलियां हैं, ये भी आपके थ्रोट की हैं, ये आपके स्टीम के कैप्सूल्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये काढ़ा। ये लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मैं गार्गल्स नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं गार्गल करने जाऊँगा देन आई विल डेफिनेटली वॉमिट। तो मैं कोशिश करता था कि मैं स्टीम लूँ और ये जो काढ़ा है इसको अच्छे से कंज्यूम कर सकूँ। तो ये सारी वो दवाइयाँ हैं जिन्होंने मुझे प्रॉपर्ली रिकवर करने में मदद करी। तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ इन दवाइयों का। अब सॉरी, अब आप देख सकते हैं कि मतलब अराउंड मुझे 40 डेज़ हो चुके हैं रिकवर करे हुए, बट अभी तक मेरा जो थ्रोट का इन्फेक्शन है वो प्रॉपर्ली रिकवर नहीं हुआ है। अभी भी खांसी तो होती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस टाइम में मतलब अगर आप इन्फेक्ट होते हैं और आप आइसोलेशन में हैं, अकेले हैं, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकते, तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, आप कोशिश करिए कि जो भी ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे आपको एट प्रेजेंट के टाइम पे नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि इन सब प्लेटफॉर्म से आप दूर रह सकें। मतलब आपको परमानेंटली इनसे डिस्कनेक्ट नहीं होना है, बट आप एक पर्टिकुलर टाइम इनके लिए अलॉट करिए। जैसे आप पर डे में आप 10 से 15 मिनट इनके लिए अलॉट करिए। और इसके अलावा आप टाइम पास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वारंटाइन में रहेंगे तो आप एक अकेले पर्सन रहेंगे, तो आप टाइम पास करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, ऑनलाइन मैगजीन्स रीड कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप मूवीज़ देख सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ है करने को। बट मैं आपको एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो सोशल मीडिया के पूरे प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे आप जितना दूर रहेंगे उतना आपका माइंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेगा, तो वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करता था, मतलब मुझे बाबा में बहुत फेथ है, तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरी रिकवरी हुई है इतने अच्छे से वो सिर्फ इनकी कृपा ही है। तो मैं क्या करता था कि ये फ़ोटो मैं अपने फ़ोन में खोल के डेली हनुमान चालीसा का पाठ तो एक बार ही करता था। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि जो आज मैं इतने अच्छे से रिकवर कर पाया हूँ वो इनकी कृपा ही है कि आज मैं आप सभी लोगों के सामने इतने अच्छे से खड़ा हूँ। तो आप भी मतलब जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं आप उनको अच्छे से फॉलो करिए, बिकॉज़ वो टाइम ऐसा रहता है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद रिकवर होने के बाद जब गवर्नमेंट ने बोला कि 18+ वाले भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने कितनी मेहनत करके वैक्सीन का जो स्लॉट है वो बुक किया था। फिर उसके बाद वैक्सीन भी लगवाना था, तो अराउंड मैंने रिकवर होने के 20 to 25 डेज़ बाद मैंने वैक्सीन लगवा ली थी। तो ये मेरा था पूरा कोविड का एक्सपीरियंस जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करा। लास्ट में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो पूरे प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से रिलेटेड उनको अच्छे से फॉलो करिए और कोशिश करिए कि आप
इस वायरस से बचे रहें, और अगर बाय चांस आप उससे इन्फेक्ट भी हो जाते हैं तो कोशिश करिए कि आप उसको बोल्डली अच्छे से फेस कर सकें। और सिचुएशन आपके फेवर में भी हो सकती हैं, अनफेवरेबल भी हो सकती हैं। जैसे मेरे केस में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे केस में जो सबसे अनफेवरेबल कंडीशन थी वो ये थी कि मतलब मैं टेस्ट करवाने के लिए मैं इतना परेशान हो गया था। जो 2 से 3 दिन जो मैंने वो झेला है कि मतलब मैं बार बार हॉस्पिटल जा रहा हूँ बट मेरे लिए टेस्ट करवाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो वो एक मेरे लिए काफ़ी एक डीमोटिवेटिंग चीज़ थी। बट कहीं ना कहीं मैंने उसको भी ओवरकम करा। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बाय चांस, वैसे तो आप कोशिश करिए कि आप जितना हो सकते हैं प्रिकॉशंस लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो सबसे पहले आपको आइसोलेशन करना है। आइसोलेशन में रहने के बाद जितनी जल्दी हो सकता है आप दवाइयों को लेना शुरू करें। और अगर आप पूरे जो भी मतलब दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं और जो भी पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दवाई टाइम पे लेना। मतलब अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाते हैं और अगर आप रेगुलरली दवाई ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से रिकवर कर जाएंगे। और इसी के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉजिटिव रहना। मैंने आपको बताया, तो कोशिश करिए कि जो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। और इसके अलावा कुछ भी आपको है डाउट तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।